तो देखो ये जेई 2022 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ते हैं कि लेट अल्फा 1 अल्फा 2 विद द वेरियस वैल्यूज ऑफ अल्फा फॉर द पॉइंट्स, ये 3 पॉइंट्स दे रखे हैं और ये तीनों पॉइंट क्या है, कोलिनियर है। क्या है, कोलिनियर पॉइंट दे रखा है। तब आपको बोला है कि देन द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, ठीक है, अल्फा 1 कॉमा अल्फा 2। और अल्फा 1 और अल्फा 2 में क्या रिलेशन दे रखा है कि अल्फा 1 जो है ना अल्फा 2 से कम है, एंड मेकिंग एन एंगल π/3 विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तब आपको क्या करना है, ये लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे, तो देखो जो हमें कंडीशन दे रखा है ना कि ये तीनों पॉइंट्स हैं ये कोलिनियर हैं, तो यहाँ पर आप कोलिनियर का कंडीशन लगा सकते हो। कोलिनियर का मतलब क्या होता है कि अगर कोई ट्रायंगल है उसका एरिया 0 कर दोगे तो वो कोलिनियर होता है, ठीक है। या फिर हम लोग ये भी कर सकते हैं कि कोलिनियर का क्या होता है कि जो स्लोप होता है वो क्या होता है, इक्वल होते हैं स्लोप। तो आप स्लोप इक्वल करके भी ये कंडीशन लगा सकते हो। तो अगर मान लो कि ये 3 पॉइंट्स दे रखे हैं तो इन 3 पॉइंट से पास करते हुए लाइंस का स्लोप क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो हम सबसे पहले ये कंडीशन लगा लेंगे और वहां से अल्फा 1 और अल्फा 2 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं और उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे, ठीक है। चलो देखते हैं। तो यहां पर हमें दे रखा है कि अल्फा -3, और 2, 0 एंड 1, अल्फा, ठीक है। ये कोलिनियर है। कोलिनियर का मतलब कि अगर मान लो कि इन दोनों का हम स्लोप निकालते हैं तो इन दोनों के स्लोप से इक्वल होगा, है ना, इन दोनों पॉइंट से पास करते हुए लाइन से। तो स्लोप का आपको पता है y2 - y1, तो अल्फा -0 अपॉन, ठीक है, फिर x2 - x1, 1 - 2, ठीक है, इक्वल टू, यहाँ से इन दोनों का स्लोप निकालते हैं तो 0 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +3 एंड 2 - अल्फा, ये दोनों इक्वल होंगे, ठीक है ना। अब यहाँ से आप देखो कि ये तो अल्फा हो गया और 1 - 2 क्या हो जाएगा, -1, इक्वल टू यहाँ पे 3 और 2 - अल्फा। यहाँ पर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2 अल्फा माइनस अल्फा स्क्वायर इक्वल टू -3, ठीक है, क्लियर है ना। आगे बढ़ते हैं तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया आपका अल्फा स्क्वायर -2 अल्फा एंड -3 इक्वल टू 0। अगर आप इनको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से कर दोगे, अल्फा स्क्वायर क्या कर सकते हैं बताओ, माइनस अल्फा, ठीक है, ये ऐसे इस तरह से करते हैं, -3 अल्फा प्लस अल्फा। तो देखो इसको मल्टीप्लाई करके, है ना, लास्ट टर्म एंड फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं, -3 इक्वल टू 0। वैसे ये क्लास 11 तो अभी जेई का क्वेश्चन है तो आपको इतना तो आना चाहिए। अल्फा हम कॉमन लेंगे, अल्फा -3, और यहाँ से हम लोग 1 कॉमन लेंगे, अल्फा -3 इक्वल टू 0, ठीक है। सो यहाँ पर हो गया बच्चों कि अल्फा +1 और अल्फा -3 इक्वल टू 0। तो हमारे पास अल्फा की 2 वैल्यू आ गई, ठीक है, एक आ गया -1 और 3, यही अल्फा 1 और अल्फा 2 हो जाएगा, क्योंकि अल्फा 1 और अल्फा 2 में क्या रिलेशन दे रखा था, अल्फा 2 जो है वो अल्फा 1 से बड़ा है। तो इसको हम लोग ले लेते हैं। सो अल्फा 1 इक्वल टू क्या हो गया, -1 एंड अल्फा 2 इक्वल टू क्या हो गया, 3 हो गया। अब देखो अगेन हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि आगे क्या कंडीशन दे रखा है कि एक लाइन है कि जो कि इससे पास हो रहा है, इस कोऑर्डिनेट से पास हो रहा है और एंगल बना रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से कितना, π/3। तो π/3 एंगल बना रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हम यहाँ से स्लोप निकाल सकते हैं, उसका m निकाल सकते हो ना, tan थीटा इक्वल टू करके, तो ये एंगल आपको दे ही रखा है। तो हम लोग स्लोप निकाल लेते हैं। स्लोप हमारे पास क्या निकल जाएगा, m इक्वल टू tan थीटा। तो स्लोप निकल जाएगा बच्चों tan कितना था, π/3, π/3, ठीक है। तो यहाँ पे π/3 हमने पुट कर दिया। तो सो m इक्वल टू हो गया tan π/3 यानी कि 60 डिग्री। क्या होता है शुभम, tan 60 डिग्री √3। तो ये आ गया आपका स्लोप। अब स्लोप है आपके पास, पॉइंट है, पॉइंट क्या है यहाँ पे, -1, 3 स्लोप है और पॉइंट है। पॉइंट स्लोप फॉर्म से आपने लाइन का इक्वेशन लिख सकते हो। क्या होता है बताओ, y - y1 3 इक्वल टू स्लोप √3 x - x1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। यहाँ से बच्चों
हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, y माइनस 3 रूट 3x प्लस रूट 3। ठीक है, एक बार देख लेते हैं कि इक्वेशन जो हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं वो किस फॉर्म में है। ठीक है, सबको एक साइड लेकर रखा है, तो सबको एक साइड लेकर आते हैं। ठीक है, तो सबको एक साइड लेकर आओ, तो y इसको ले आओगे तो माइनस रूट 3x है ना, प्लस रूट 3 माइनस 3 इक्वल टू 0। यही आ गया आपका आंसर। आप ऑप्शन में देखो, ये शायद ऑप्शन बी है। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका ये करेक्ट हो चुका है। ठीक है, ऑप्शन बी। ठीक है।